सैटरडे को T20I सीरीज़ ख़त्म हो गई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जो पाकिस्तान 2-1 जीती। और आज से इनफैक्ट जब तक ये वीडियो ऑनलाइन आती है और आप लोग देख रहे होंगे, पहला मैच शुरू हो जाएगा ODI सीरीज़ का बिटवीन द टू कंट्रीज़। पहले T20I सीरीज़ पे आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जीता पाकिस्तान अपने बाकी दोनों मैचेस, 2-1 विक्ट्री उन्होंने ली। और इसमें जो चीज़ नोट करने की थी वो हमेशा वही होती है कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है, व्हेन दे आर ऑन पॉइंट, वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो दे सेट अप द विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। दोनों मैचेस में हम लोग चेस करके जीते थे, सो द बैट्समैन गॉट अस ओवर द लाइन इन द एंड। लेकिन सेटअप पहले से बॉलिंग नहीं किया था, अच्छी बॉलिंग करा के ही किया था। दूसरे मैच में सलमान मिर्ज़ा जो शाहीन आफरीदी की जगह आए थे, बिकॉज शाहीन वॉज रेस्टेड फॉर दैट मैच, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने। इनफैक्ट शुरू के ही अपने 3 ओवर्स में जो है, पहले ही 3 ओवर्स में ही वॉज एबल टू सेंड 3 ऑफ द साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बैक इनटू द पेविलियन। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे और उन्होंने बेसिकली गेम वहाँ से सेटअप कर दी। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, फ़हीम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो देयर वाज गुड सपोर्ट एज़ वेल। ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा रहा, बॉलिंग में, फील्डिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रही। बट द गुड थिंग वॉज, अगेन लाइक आई सेड, कि बॉलिंग जब आपका काम करती है, टीम में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाद चेस में इट वाज रियली गुड टू सी साइम बैक इन गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म इन दैट मैच। जिस तरह का हम लोग इनिंग्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, यूज्ड टू हैं, उस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और बैटिंग में मोरलेस सिंगल हैंडेडली ही टुक ओवर एंड गॉट अस ओवर द लाइन। साहिबजादा फरहान की शुरू में कंट्रीब्यूशन थी, ओपनिंग अच्छी रही दोनों की, एंड देन व्हेन बाबर केम ही जस्ट बेसिकली हेल्ड द अदर एंड। थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनकी उस मैच में भी कॉन्फिडेंस थोड़ी लो थी। पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, ही वाजंट बीइंग एबल टू गेट हिज शॉट्स ऑफ। रिकॉर्ड ज़रूर कायम कर लिया था, सो कूडोस एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू बाबर, पाकिस्तान इज़ वेल, कि एक पाकिस्तानी जो है वो at this point in time is the record holder for the most T20I runs in the world, जो कि बाबर आजम है। किसी की कोई भी अचीवमेंट जो भी होती है उसको मेरा ख्याल है बिल्कुल आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो उनके ऊपर तनकीद बनती है, कंस्ट्रक्टिव तनकीद बनती है, वो अपनी जगह है, बट अचीवमेंट जो है वो है। उस चीज़ से किसी को, नो वन शुड टेक दैट अवे फ्रॉम एनी प्लेयर। फिर वही कहना, यही बातें कि जी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं, दिस दैट, ये यार कोई भी प्लेयर जो है ना इतना लंबा, चाहे अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस फॉर बाबर, चाहे वो बाबर हों, चाहे रिजवान हो, शाहीन आफरीदी हों, हारिस रऊफ़ भी, मतलब जो आजकल पिछले काफ़ी टाइम से वो भी नहीं चल रहे, सही से इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे, स्पेशली ऑन पिचेस विच आउटसाइड ऑफ सर्टन कंट्रीज़। उन्होंने एक अरसे की क्रिकेट तो खेल ली है ना, एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेली हुई है, और नो प्लेयर कैन सर्वाइव दैट अमाउंट ऑफ क्रिकेट अगर वो परफॉर्म ना करता रहो। किस तरह की ऑपोजिशन थी, कहाँ पे खेला, ये सब चीज़ें डीप डाइव आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जनरली द रूल ऑफ थंब जो मुझे लगता है कि किसी ने अगर इतने सारे मैचेस खेले हुए हों तो ऐसी अचीवमेंट जो है वो मतलब कम नहीं आप उसको कह सकते। इस वक्त बाबर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ही इज़ स्टिल प्लेइंग, ही कैन गो, आई डोंट नो कितना आगे तक जाएंगे वो, लेकिन एक अचीवमेंट है, एक रिकॉर्ड उन्होंने अचीव कर लिया है आफ्टर ईयर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, years of making those runs for the Pakistan team, जिसमें से बहुत सारे ऐसे रन्स हैं जो हम भूल गए हैं, लेकिन वो रन्स काफ़ी विनिंग कॉजेज़ में आए हैं। ऐसे भी रन्स रहे हैं जो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स के ख़िलाफ़ 200 के स्कोर को चेस करते हुए भी आए हैं। तो चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। माइलस्टोन्स जो होते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल माइलस्टोन्स जो होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किसी भी प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए किए होते हैं। और ये जो एक स्टेटमेंट होती है ना लोगों की, किसी सेल्फिश खेल रहा है या अपने लिए खेल रहा है, ये इट इज़ अ वेरी अनफेयर स्टेटमेंट, और किसी भी प्लेयर के लिए हो, चाहे वो फैंस कर रहे हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स कर रहे हो हु आर डीपली नॉलेजेबल अबाउट द गेम। आप किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की जो भी उसका एक वो है ना माइंडसेट है, या जो उसके दिमाग में चल रहा है, या जो उसकी इंटेंशन है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता, सीधी सी बात है, यू डोंट नो। सो बेहतर यही होता है फैक्ट्स में रहते हुए हमें बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने जो है डिफरेंट पोस्ट किए हुए थे, कुछ ने सेलिब्रेट किया, कुछ ने उस चीज़ के ऊपर तनकीद की, उसके ऊपर कमेंट्स डाले, एंटी कमेंट्स भी डाले, सेलिब्रेटरी कमेंट्स भी डाले। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आई थिंक बेहतर यही होता है कि लोगों को भी जो है ना फैक्ट्स के ऊपर रहते हुए बात करनी चाहिए, जो चीज़ दिख रही होती है।
किसी की इंटेंशन को लेके आपको नहीं कमेंट करना चाहिए कि उसकी इंटेंशन क्या है। हाँ, आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, एंड मैं ये नहीं कह रहा हर कोई हर किसी का फ़ैन होता है, एवरीवन हैज़ दैट राइट, लेकिन एक बाउंड्री में रहते हुए करना चाहिए। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता भी रहूँगा। इदारों के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होती है, और इदारे की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो पाकिस्तान टीम में खेलता है वो एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं खेल रहा होता ना, वो होता है और 10 और लोग उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो एक पूरी टीम होती है। उस टीम के ऊपर एक स्क्वाड होती है, स्क्वाड के अंदर कोचेज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो एक पूरा एक सिस्टम होता है ना। तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं कर रही है तो किसी भी प्लेयर को, सिर्फ प्लेयर्स को तनकीद करना यूजलेस काम है। आप प्लेयर को एक सर्टन मैच के ऊपर उसकी उस परफॉर्मेंस के ऊपर कर सकते हैं, फॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्रिकेट देखी है, पाकिस्तान की क्रिकेट आप देख रहे हैं, जिस तरह मैं 92 से देख रहा हूँ क्रिकेट, तो आई कैन सी कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक साइकिल में ही चलती रह रही है। तो वो साइकिल में चलने की वजह प्लेयर तो नहीं हो सकता। 30 साल से 40 साल से क्रिकेट अगर ऐसी ही चल रही हो आपकी, तो उसकी वजह प्लेयर नहीं हो सकते। प्लेयर्स कैन बी द सिम्टम ऑफ इट। प्लेयर्स जो हैं वो उसका एक आउटपुट हो सकते हैं। प्लेयर्स इस तरह के बन के आगे आ रहे हैं, वो भी एक मतलब इसकी वजह से हो सकता है। प्लेयर्स के ऊपर तनकीद बन सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सब चीज़ें सिस्टम पे ही जाती हैं। तो कोई अगर ये समझता है कि जी सिस्टम तो ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा, तो आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो आगे भी कुछ बेहतर नहीं होगा। तो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने से या प्लेयर्स को के ऊपर बैशिंग करने से, हेट ट्रोलिंग करने से क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होने वाली। आज एक प्लेयर है, 10 साल बाद कोई नया प्लेयर होगा, उसके ऊपर भी आप यही कर रहे होंगे। तो प्लेयर्स की वजह से सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सिस्टम बेहतर होगा तो प्लेयर्स ज़रूर बेहतर हो सकते हैं। तो ये आई होप आवाम भी समझे। एक्सपर्ट्स जो इतने भाषण दे रहे होते हैं उन लोगों को भी आई होप, मतलब उनको तो पता ही है, वो दे गॉन थ्रू दिस देमसेल्व्स, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। ये सब होने के बाद एक तीसरा जो मैच हुआ था उसमें बाबर फाइनली हिट अ मैच विनिंग इनिंग्स। बहुत अच्छी स्कोर किया उन्होंने। आई थिंक जो बाबर के लिए एक टेम्पलेट होता है उसके ऊपर रहते हुए उन्होंने बैटिंग की, तो ही वॉज एबल टू डू वेल। ग्रांटेड इट वाज नॉट दैट बिग अ स्कोर, तो ज़ाहिर है एक प्रेशर डिफरेंट होता है गेम में अगर हाई स्कोरिंग मैच हो उसको चेस करने का वर्सेस अ लो स्कोरिंग मैच। बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द मैच रह के अगर हम बात करें, क्योंकि वरना इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी मैच को लें, तो उसमें बहुत अच्छी बैटिंग की, कॉन्फिडेंट बैटिंग की, अपने जो गेम की स्ट्रेंथ्स हैं वो वापस नजर आई बाबर की। ग्राउंडेड स्ट्रोक्स के लिए फोर्स बहुत अच्छे निकाले, एंड दैट इज़ ट्रूली हिज स्ट्रेंथ। तो इस मैच में जो रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशंस थी, जिस तरह की ऑपोजिशन थी, जिस तरह की बॉलिंग थी, उसके हिसाब से जो टेम्पलेट था बाबर उस पर पूरा उतरे हैं। जिस तरह के प्लेयर वो हैं उनसे जो एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं उस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट वी वांट फ्रॉम बाबर। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बाबर कंसिस्टेंटली 160 170 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर बन जाएं तो वो हो नहीं सकता। आई थिंक उनका 140 के आसपास का ही स्ट्राइक रेट बनता है जिस तरह के वो प्लेयर हैं, और उनका रोल भी अकॉर्डिंगली आपको टीम में देखना होगा इस तरह के प्लेयर का कि क्या बनता है। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि बाबर हर मैच में भी खेले। अगर कोई ऐसा मैच है, फ्लैट ट्रैक वाला मैच है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर हिटिंग, एंड यू डोंट वांट मोर देन 2 प्लेयर्स ऑफ द सेम काइंड, जो बाबर हो गए या सलमान हो गए, हु कैन एंकर द इनिंग्स, टेक्निकली खेल सकते हैं। सलमान क्योंकि कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे। तो ये भी चीज़ मतलब आई थिंक बाबर फैंस को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड जनरली क्रिकेट की दुनिया में एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई भी 11 जो है वही 11 नहीं होते लकीर पे लिखे हुए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रोटेशन वाली चीज़ जो है वो इट शुड बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोटेशन, किसी वर्कलोड मैनेज करने के लिए। येस, वर्कलोड शुड बी अ बिग पार्ट ऑफ इट, लेकिन दी अदर पार्ट ऑफ इट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेंस कि यार हर प्लेयर हर मैच में और हर सिचुएशन में नहीं सक्सेसफुल हो सकता। सो लेट्स कीप अ स्क्वाड जिसकी कॉम्पोजिशन को ऊपर नीचे हम कर सकें विदाउट द फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट कि जी उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया या इस प्लेयर को नीचे कर दिया, वो कर दिया। मेरा ख्याल है ये एक चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कम्युनिकेशन आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। व्हेन यू आर सिटिंग डाउन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पीसीबी से जो जिस तरह की कम्युनिकेशन आती है, पीसीबी की रेडियो साइलेंस के बजाय अगर पीसीबी भी अपनी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव तरीके से दे तो ये चीज़ बेहतर तरीके से एक क्लैरिटी के साथ आगे भी आती है। जब क्लैरिटी होती है, आवाम को भी पता होगा, फैंस को भी पता होगा कि व्हाट इज़ द टीम थिंकिंग, किस तरीके से लेके जा रहे हैं। नोबडी सिंग ऑब्वियसली मैच टू मैच स्ट्रेटजी नहीं बताने, बट एक जनरल आपका जो एक
एक प्रोसेस है, उसको क्लियर अगर आप करेंगे और उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते रहेंगे, फैंस को भी एक कॉन्फिडेंस होगा, मीडिया को बेहतर आप मैनेज कर सकेंगे कि भाई हर प्लेयर को अगर बिठा दिया तो उसको ड्रॉप नहीं कर दें, हम रोटेट कर दें बेस्ड ऑन वर्कलोड या फिर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द मैच, सिचुएशन, पिच कंडीशन, सब चीज़ें देखते हुए, ऑपोजिशन देखते हुए। लेकिन अगर बाबर पे वापस आएँ तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ये होगा कि ही वॉज एबल टू प्ले अ मैन ऑफ द मैच इनिंग्स, जिसमें उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, अपनी स्ट्रेंथ्स पे रहते हुए इनिंग्स खेली, एंड ही वुड हैव फेल्ट गुड। और वुड हैव क्या, उन्होंने स्टेट अपनी मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी जो डाली, उससे भी साफ जाहिर होता है कि ही हैज़ बीन अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, एंड जो उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म और एक कैंपेनिंग होती रही है, कुछ ज़्यादा ही फोकस बनते रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ हार्श नेगेटिव क्रिटिसिज्म इन द मीडिया बाय द एक्सपर्ट्स एंड एवरीवन, दैट हैज़ बीन अफेक्टिंग हिम। प्लेयर के ऊपर भी होता है कि यू डू डेवलप दैट मेंटल स्ट्रेंथ टू बी एबल टू इस तरह की चीज़ को फेस कर सके, इससे बाहर निकल सके, जिसमें बाबर को ज़्यादा टाइम लगा, क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा हुई, सोशल मीडिया भी बदतर से बदतर होता जा रहा है। इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो प्लेयर्स के ऊपर भी है कि वो अपने आप को थोड़ा फर्दर अब इस चीज़ को देखते हुए फर्दर स्ट्रेंथन करें टू मीट दिस चैलेंज। तो बाबर को ये चीज़ मज़ीद करनी होगी, ही हैज़ टू कंटिन्यू फेसिंग इट एंड कम आउट ऑफ इट एज मच एज आई कैन। एक मैच में बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया परफॉर्म, तो आई होप कि इस मैच से वो एक टर्निंग पॉइंट उनको मिल जाए, जो एक आपको चाहिए होती है ना, एक इनिंग्स चाहिए होती है जिससे आपके कॉन्फिडेंस वापस आ जाए फॉर अ गुड पीरियड। तो लेट्स होप दैट दिस वाज दैट इनिंग्स। साउथ अफ्रीका ने आई थिंक दे एक्सपेरिमेंटेड विद अ बिट विद देयर प्लेयर्स एज वेल, तो दिस सर्टेनली वाजंट उन लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं थी, उन लोगों की ए साइड बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि फिर भी हमारे भी जो टीम है वो भी एक अभी न्यू टीम है, वो न्यू टीम इन द सेंस के सारे नए प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन एक नया कॉम्बिनेशन है, एक नया माइंडसेट जो ये चला रहे हैं माइक हसन और बाकी मैनेजमेंट जिस चीज़ के साथ। तो इस सब में अभी इतना टाइम पाकिस्तान को भी नहीं हुआ है। कहने का मकसद ये है कि अभी इससे भी ज़्यादा तगड़े चैलेंजेस आने हैं। साउथ अफ्रीका की भी ए टीम आनी है आगे, वर्ल्ड कप जब आएगा तो उसमें यू विल फेस अ लॉट मोर क्वालिटी, नॉट जस्ट फ्रॉम टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लेकिन साउथ अफ्रीका की भी जब फुल स्ट्रेंथ साइड होगी। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, गुड विन फॉर द टीम, गुड इनिंग्स फॉर बाबर, अच्छी कॉन्फिडेंस इससे हम पूरी पाकिस्तान ले सकता है, टीम ले सकती है, टू फर्दर बिल्ड ऑन इट, टू फर्दर हाईलाइट के व्हाट आर द थिंग्स जो सही हुई और किन चीज़ों पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, ओडीआई सीरीज़ होने जा रही है, जैसा कि मैंने कहा इस आज से पहला मैच है। देयर आर 3 मैचेस। द ओडीआई सीरीज़ इज़ फर्दर डिफ्लेटेड मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उन लोगों की अगेन इट्स एब्सोल्युटली नॉट देयर फर्स्ट 11 प्लेयर्स। उन लोगों का फोकस इस वक्त जो है इट्स मोर ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का जो है फरवरी में आ रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप इज़ स्टिल अबाउट 2 years अवे। तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो इस वक्त ओडीआई में अपनी थोड़े नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करें, नए कैप्टन को ट्राई आउट करें, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल टीम कहेंगे, इट्स सर्टेनली नॉट द फर्स्ट 11 टीम। हमारे लिए टीम में प्लेयर्स तो एक्सपीरियंसड होंगे, बट नए कैप्टन होंगे शाहीन आफरीदी, तो उनके लिए इट विल बी अ न्यू आउटिंग। आई होप इट वर्क्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द वे इट वॉज अनाउंस्ड। मैच टेस्ट मैच चल रहा था, उसके दौरान ही पीसीबी ने अनाउंस कर दिया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती हैं पीसीबी से। दे नीड टू इम्प्रूव दीज थिंग्स, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आई होप टीम में बॉन्डिंग हो सके, टीम जेल कर सके। और शाहीन का एक रिस्क है कि उनको कैप्टन बनाएं, बिकॉज कैप्टन तो बन गए हैं, लेकिन बीइंग द काइंड ऑफ फास्ट बॉलर दैट ही हैज़, उनका वर्कलोड मैनेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि वो कैप्टन है, बट देन ये एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि बीइंग द कैप्टन उनको हर मैच खेलना ज़रूरी नहीं है। अभी तो तीनों मैचेस खेलेंगे, पहली सीरीज़ है एज कैप्टन, तो आई थिंक इसमें तो होना ही होना है प्रॉब्ली। बट अगर पैट कमिंस को भी ले लें, ही इज़ द ओडीआई कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो हर ओडीआई सीरीज़ नहीं खेलते, हर ओडीआई मैच नहीं खेलते, वो भी अपना वर्कलोड मैनेज करते हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। आई होप, विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश द टीम ऑल द बेस्ट फॉर द ओडीआई सीरीज़। मज़े की बात ये, तीनों मैचेस फैसलाबाद में हो रहे हैं, एंड दिस द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ गोइंग बैक टू फैसलाबाद इन लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट हुई थी फैसलाबाद में, इकबाल स्टेडियम में। हमने पिछले साल
वहाँ पे काफ़ी डोमेस्टिक एक्शन देखा, और चैम्पियंस कप जो डोमेस्टिक ट्रॉफी हुई थी वहाँ पे, तो इट वाज गुड टू सी। आई होप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान अपने सारे क्रिकेट वेन्यूज़ को जो है वापस से एक्टिवेट कर सके, सो दैट वी हैव क्रिकेट ऑल अक्रॉस द कंट्री, और सिर्फ 2-3 वेन्यूज़ पे ही इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो महदूद ना हो जाए। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, वो एक फ़ैन फेयर क्रिएट होगा, तो उससे भी हेल्प होगी टू कीप द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अलाइव, फैंस को जोशीला रखने के लिए। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट थिंग इज़ टीम हैज़ टू डू वेल, और टीम में हीरोज़ होने चाहिए, सुपरस्टार्स होने चाहिए, लेकिन क्रिकेट एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, फ़ैन फेयर एक क्रिएट होना चाहिए, एक वाव एलिमेंट होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए ऑन ग्राउंड, बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर द इंटरनेशनल मैचेस, बट ये तो मैं PSL के लिए भी कहता हूँ कि PSL में भी और आपके वेन्यूज़ ऐड होने चाहिए, सो दैट PSL गोज़ ऑल ओवर द कंट्री, और भी ज़्यादा लोगों को ऑन ग्राउंड इंगेज करें, ताकि उसकी भी एक्साइटमेंट बढ़े, उसकी एक रौनक बढ़े। तो आई होप आगे जाके इस तरह हो, PSL में भी हम मज़ीद वेन्यूज़ देखें, एंड ऑल द बेस्ट टू PCB फॉर गेटिंग दीज 3 मैचेस डन इन फैसलाबाद। आई होप सब सही से हों। आई थिंक डे नाइट मैचेस ही हैं ऑल 3, जो 3 बजे शुरू होंगे। दैट्स अबाउट इट फॉर क्रिकेट। आज देखते हैं नाउ हाउ द ODI सीरीज़ गोज़। Best of luck to the fans, best of luck to the team, and till next time.